आज हम बात कर रहे हैं अबाउट एच इंडेक्स। आप यहाँ पे जो देख रहे हो दिस इज गूगल स्कॉलर एच इंडेक्स, मतलब यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है साइटेशन एच इंडेक्स एंड I10 इंडेक्स। तो एच इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आज थोड़ा बात करेंगे। एंड और एक चीज क्या बात करेंगे, अगर मैं अपने स्कूपर्स प्रोफाइल पे लेके चलूं तो यहाँ पे देखो 22 एच इंडेक्स है, व्हेयरएज गूगल स्कॉलर में कितना था 28 एच इंडेक्स। अगर मैं वेब ऑफ साइंस पे लेके जाऊं तो आप देखो यहाँ पे 15 है एच इंडेक्स। तो डिफरेंस क्यों है इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड कैलकुलेट कैसे होता है, इज इट ओनली लिमिटेड टू ऑथर, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑथर हूँ और रिसर्चर हूँ तो एच इंडेक्स क्या खाली ऑथर के लिए बन के आता है, ऐसा भी नहीं है। जर्नल के लिए भी एच इंडेक्स आता है एंड द यूनिवर्सिटी का भी एच इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों के बारे में आज बात करेंगे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम गूगल स्कॉलर और एक ऑथर का एच इंडेक्स के बारे में पहले। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे 28 है। तो आप अगर एच इंडेक्स क्या है जानना चाहते हो अपना गूगल स्कॉलर पे आके एच इंडेक्स के ऊपर जस्ट आप अपना पॉइंटर और कर्सर रख दो। वो बता रहा है कि एच इंडेक्स इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एच such that H publication have at least H citation, H publication, H citation and that is the H index। तो यहाँ पे वो क्या है बेसिकली, मैं भी जब भी देखता हूँ H इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है बहुत टाइम तक मैं भी कंफ्यूज रहा। बट सबसे इजी तरीका क्या है, आपका अगर गूगल स्कॉलर पे H इंडेक्स लेट से 5 है, 4 है, 3 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, जो भी है, कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत सिंपल अप्रोच है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको पहले क्या करना होगा, इसको साइटेड कर दीजिए। जो आपको साइटेशन मिला हुआ है, जो भी आपका जितना भी पेपर है, इसको साइटेड बाय करके उसको रीअरेंज कर दीजिए। मतलब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कभी कभी वो टाइटल पे होगा, लेट से ऐसा यहाँ पे है टाइटल वाइज रीअरेंज होके है, कभी कभी ईयर वाइज अगर आपका लेट से रीअरेंज होके है तो आपको बेसिकली साइटेड बाय करके रीअरेंज कर देना है। तो आप अभी के मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ एच इंडेक्स जो मेरा 28 है। कैसे है, तो मेरा फर्स्ट पेज पे कितना पेपर है 20 पेपर है, मतलब इसके ऊपर 20 पेपर है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट अगर करूंगा यहाँ तक 20 होगा। एंड 20 पेपर का जो यहाँ पे मुझे आपको देख रहे हो जो साइटेशन है क्या है 36 है। तो अभी नीचे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या है, अप्लाइड साइंसेस में मशीन लर्निंग का जो हमारा लास्ट पेपर है 20 है। तो यहाँ पे इसको सो मोर करते हैं। आप देखो अभी ये था 20 तक, साइटेशन था 36, अभी हो गया 21, साइटेशन 36 है, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 28 पे मेरा क्या है साइटेशन 29 है। अगर 29 पे मैं जाता हूं तो मेरा साइटेशन 28 है। तो यहाँ पे आपका 28 पब्लिकेशन पे, मतलब मेरा 28 पब्लिकेशन पे साइटेशन भी इक्वल और मोर देन दैट है, मतलब 28 से ज्यादा है। अगर वो 28 भी होता तो भी मेरा एच इंडेक्स 28 हो चुका है। तो यहां तक जो कैलकुलेट हो रहा है उसको लेके वो मेरा एच इंडेक्स बना रहा है 28। वाई नॉट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा 29th जो पब्लिकेशन है उसका साइटेशन इक्वल नहीं हो पा रहा है विद द नंबर एंड साइटेशन इक्वल नहीं हो रहा है। जब भी आपका पब्लिकेशन काउंट एंड साइटेशन नंबर इक्वल और मोर देन है, और जो आपका पब्लिकेशन नंबर के साथ, तो वही आपका एच इंडेक्स बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 28 आएगा। जब मेरा यहाँ पे लेट से मुझे अगर कल की परसों और एक साइटेशन मिल गया ऑन दिस पेपर, तो ये मेरा 29 पेपर है, 29 पेपर है, तो उसको मुझे मिल गया 29 साइटेशन, तो मेरा एच इंडेक्स हो जाएगा 29। तो दिस इज हाउ, दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। एंड अभी चलते हैं गूगल स्कॉलर पे 28 है, तो व्हाई 28 हियर, व्हाई नॉट स्कूपर्स पे मेरा 28 क्यों नहीं है, यहाँ पे 22 क्यों है, इसको समझते हैं। इवन अगर आप बोल रहे होगे वेब ऑफ साइंस पे आपका 15 क्यों है, ऐसा है कि गूगल स्कॉलर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी मेरा पब्लिकेशन है, इवन स्कूपर्स पे जो भी मेरा पब्लिकेशन है और वेब ऑफ साइंस पे जो भी पब्लिकेशन है, तीनों का हम ऐसा लेके चल सकते हैं, दीज आर 3 डिफरेंट डेटाबेसेस।
तो गूगल स्कॉलर एज यू नो गूगल प्लेटफॉर्म इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे जो भी आपका पब्लिकेशन है, आपको पता होगा नॉन इंडेक्सिंग जर्नल का भी गूगल स्कॉलर का साइटेशन मतलब आपका बेसिकली इंडेक्सिंग होता है। मोस्ट ऑफ द जर्नल जो कि अगर वेब ऑफ साइंस पे भी नहीं है, स्कूपस पे नहीं है, एटलीस्ट गूगल स्कॉलर पे होगा। तो गूगल स्कॉलर क्या करता है, वो अपना मतलब डेटाबेस में इंक्लूड कर लेता है मोस्ट ऑल द पब्लिकेशन दैट यू विल बी मेकिंग। मतलब आपका जो भी पब्लिकेशन आएगा ऑनलाइन गूगल स्कॉलर पे तो साइटेड मतलब वो इंडेक्स होगा ही होगा। साइटेड यूज कर रहा हूँ, इंडेक्स होगा ही होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स हो गया, दैट मीन्स आपका प्रोफाइल पे आ रहा है यहाँ पे ऑल द पब्लिकेशन जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्सिंग है, नॉन इंडेक्सिंग है, सब मिला के यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली जो साइटेशन आपको मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो पेपर मेरे पेपर को साइट किए हैं, दे माइट बी ऑल्सो फ्रॉम इंडेक्सिंग, नॉन इंडेक्सिंग और सभी टाइप का यहाँ पे केसेस है। तो यहाँ पे ये सभी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और जो गूगल स्कॉलर जिसको पिकअप कर पा रहा है वो सबको वो इंक्लूड करता है गूगल स्कॉलर पे। जब मैं यहाँ पे आता हूँ स्कूपस पे कि वेब ऑफ साइंस पे, इनका भी क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड और एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म है जो कि एक हमको पता है एक स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग बॉडी है। तो उसके अंदर जो पब्लिकेशन है, मतलब स्कूपस का मेरा जो पब्लिकेशन है एंड स्कूपस का ही पेपर से जो साइटेशन मुझे मिलेगा उससे ही आपका यहाँ पे बन के आएगा। 22 जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस 22 विच इज नॉट बैड। अगर मैं कंपेयर करूँ 28 एंड 22, सही है, काइंड ऑफ सही है, क्योंकि आवर अर्ली फेज पे हमारा नॉन इंडेक्सिंग जर्नल पे भी साइटेशन आता है और डिफरेंट जर्नल से भी साइटेशन आता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे गूगल स्कॉलर पे आया। बट यहाँ पे 22 आया, दैट मीन्स फ्रॉम द स्कूपस डेटाबेस जो भी पब्लिकेशन है और मेरा पब्लिकेशन है एंड जिन्हीं का भी पब्लिकेशन, वो लोग मुझे साइटेशन दिए हैं, मतलब मेरा पेपर को साइट किए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग 22। सिमिलरली वेब ऑफ साइंस का अगेन देयर इज ओवरलैपिंग, आपके मन पे होगा कि नहीं, देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन स्कूपस, वेब ऑफ साइंस एंड आपका गूगल स्कॉलर है। अगर हम सबका निकालें यूनियन एक निकल सकता है, बट दिस आर अगेन डिफरेंट डेटाबेसेस, डिफरेंट कवरेज है, डिफरेंट जर्नल का कवरेज है, बुक का है, कॉन्फ्रेंस पेपर और प्रोसीडिंग का है, देयर आर सो मेनी थिंग। तो वहाँ पे अभी नहीं जा रहे कितना मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड और जो भी रिकॉर्ड है और जितना लेट से 12,000 जर्नल है कि 17,000 जर्नल है, आप अगर गूगल और वेब ऑफ साइंस पे जाओगे यू कैन सी द कवरेज, उनका कवरेज कौन सा एरिया पे है, कौन कौन सा जर्नल कवर कर रहा है, यू कैन एबल टू फाइंड इट आउट। एंड जो जर्नल अभी लेट से वेब ऑफ साइंस पे नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा 15 है, दैट मीन्स स्कूपस का ऐसा है कि सभी वेब ऑफ साइंस पे इंडेक्स शायद नहीं होगा, क्योंकि वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग मीन्स अगर आपको कोर कलेक्शन पता होगा, SCIE, SSCI, ASCI, ऑल दिस इंडेक्सिंग बॉडी, तो स्कूपस का ऐसा नहीं है कि सभी जर्नल वेब ऑफ साइंस पे भी इंडेक्स हो, मतलब जो नहीं है, और वहाँ पे वो लिमिटेशन हो गया, वो एक डिफरेंट डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे जितना मेरा वेब ऑफ साइंस पब्लिकेशन है वो लिस्टेड है मेरे प्रोफाइल पे, एंड जो पब्लिकेशन वेब ऑफ साइंस का जो पब्लिकेशन के थ्रू मुझे साइटेशन मिल रहा है उसी के बेसिस पे मेरा एच इंडेक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। कैलकुलेशन विल बी सेम। अगर मैं यहाँ पे 15 कैसे आ रहा है उसको अगर यहाँ पे आप सॉर्ट करोगे साइटेशन वाइज, तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी वही आएगा कि एच नंबर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब 15 नंबर ऑफ पब्लिकेशन हैज गॉट 15 और मोर देन 15 साइटेशन, दैट्स व्हाई यहाँ पे 15 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 22 पब्लिकेशन जो आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे ऑन साइटेशन वाइज, इस हिसाब से अगर रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 22 पब्लिकेशन हैज बीन साइटेड 22 टाइम्स और मोर देन 22 टाइम्स, एंड जो 23rd है उसको नहीं मिला है 23rd टाइम साइटेशन, दैट्स व्हाई अगर जब उसको मिल जाएगा तो वो भी साइटेशन यहाँ पे मतलब एच इंडेक्स उसका चेंज होके 23 आ जाएगा, उस हिसाब से वो चेंज होते रहेगा बेस्ड ऑन द साइटेशन। सो जो गेम ओवरऑल गेम है ऑल अबाउट साइटेशन, मतलब आपको कहाँ से साइटेशन मिल रहा है एंड उस हिसाब से आपका टोटल साइटेशन इंक्रीज होता है एंड आपका एच इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। मोर ओवर यहाँ पे आप जो देख रहे हो अनदर, एक तो आपको साइटेशन के बारे में पता है, नंबर ऑफ साइटेशन टू ऑल द पब्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पे आप रखोगे कर्सर
तो आपको पता चल जाएगा। एंड गूगल स्कॉलर पे आपका रिसेंट अभी मेरा पब्लिकेशन यहाँ पे 2016 से दिखा रहा है, वो बिल्डअप होते रहेगा एंड आपका ये ग्राफ ऐसे जनरेट होते रहेगा। दिस आर द ईयर एंड आपका ये साइटेशन हो गया। I10 इंडेक्स क्या है, नॉट H, I10 इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आप कर्सर रखो तो I10 इंडेक्स इज द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विथ एटलीस्ट 10 साइटेशन। बहुत सिंपल है, मतलब जो पब्लिकेशन, मान लो आपका 20 पब्लिकेशन है, आउट ऑफ 20 10 से ज्यादा उनको साइटेशन मिला है, 10 और 10 से ज्यादा साइटेशन मिला है तो 15 आपका हो जाएगा I10 इंडेक्स। तो यहाँ पे मतलब मेरा 100 प्लस पब्लिकेशन है जिनमें से 73 पब्लिकेशन को 10 से ज्यादा और 10 पब्लिकेशन मतलब साइटेशन मिला हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज 73 I10 इंडेक्स। 10 और 10 से ज्यादा आप उस हिसाब से सोच सकते हो दैट यू कैन सी एटलीस्ट 10 साइटेशन अगर मिला है। तो ये हो गया आपका I10 इंडेक्स। आपके दिमाग पे ये भी होगा कि एज ए रिसर्चर कौन सा H इंडेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज डिबेटेबल। कहीं पे आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको पूछा जा रहा होगा कि आपका H इंडेक्स क्या है, दे माइट लुक इनटू योर गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, कहीं पे दे विल लुक इनटू स्कूपस का H इंडेक्स, कहीं पे वेब ऑफ साइंस। तो इसको आप एक तरीके के एक बेसलाइन और एक स्टैंडर्ड जैसे भी देख सकते हो। अभी इन जनरल सब जगह पे गूगल स्कॉलर को, अगर मैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव पे और नियर बाय कंट्री का बात करूं, तो गूगल स्कॉलर को एक मापदंड जैसे लेके चल रहे हैं। बाद में ये स्कूपस पे भी जा सकते हैं क्योंकि क्वालिटी पब्लिकेशन के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू Q1 Q2 पब्लिकेशन। तो वहां पे फिर धीरे धीरे गूगल स्कॉलर को जैसे हम बोलते हैं ना नॉन इंडेक्सिंग जैसे हो जाएगा, तो उसको साइडलाइन करके स्कूपस को आगे रख के उसको बेंचमार्क लेके फिर शायद कोई देखेंगे। तो वी हैव टू मेंटेन ऑल द प्रोफाइल जो आपका अभी तो आप मेंटेन कर रहे होगे आपके पब्लिकेशन रेपुटेड जर्नल पे पब्लिश करने के लिए, इंडेक्स जर्नल पे, सो दैट अगर आप अच्छे जर्नल पे पब्लिश करोगे सो चांसेस आर देयर यू विल बी गेटिंग गुड साइटेशन फ्रॉम द पेपर जो अच्छी जगह पे पब्लिश हुआ होगा। मतलब जो रेफर करेगा, ऐसा भी है कि they will not refer or they will not cite non-indexing journal because nowadays people will look into the paper, वो देखेंगे कि कौन से जर्नल को साइट कर रहे हैं, whether it is a वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, स्कूपस इंडेक्स जर्नल, और अगर उसको अच्छा खासा साइटेशन मिला हुआ है एक पेपर को, दो इट इज अ नॉन इंडेक्स जर्नल, तो भी आपको साइटेशन मिलेगा। बट पेडिट्री जर्नल पे पब्लिकेशन अगर आप कर रहे हो, चांसेस आर देयर यू विल नॉट गेट गुड साइटेशन एज वेल एज आपका ग्राफ, इफ वी से टॉक अबाउट H इंडेक्स हो गया कि I10 वो इंक्रीज होगा। तो जो हो चुका है, मतलब हमने भी अपने कैरियर पे, अर्लियर कैरियर पे जब हमको उतना आइडिया नहीं था, तो नॉन इंडेक्स जर्नल पे पब्लिकेशन है, बट नाउ एज वी नो कि कहाँ पे आपको साइटेशन, कहाँ पे आपको क्रेडिट मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप पब्लिकेशन भी रेडी करोगे। उसके ऊपर हमने बात किया हुआ है कैसे आपको स्कूपस जर्नल फाइंड आउट करना है, वेब ऑफ साइंस जर्नल और कोर इंडेक्सिंग क्या है, ऑल अबाउट इट। प्लीज डू एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट। स्कूपस प्लेलिस्ट इज देयर, वेब ऑफ साइंस प्लेलिस्ट इज देयर, पेपर राइटिंग प्लेलिस्ट इज देयर, लिटरेचर रिव्यू के बारे में अगर आप सोच रहे हो उसका भी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। डू एक्सप्लोर देम एंड कहीं पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, सो विल लुक इनटू इट, क्योंकि आपका कमेंट बहुत हेल्पफुल हो रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सॉर्ट ऑफ अ वीडियो। एंड मोर ओवर ये भी हमको पता चलता है कि नहीं, चलो हम जिस डायरेक्शन पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं वो हेल्पफुल है और नहीं है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन इट वाज अ पेंडिंग टॉपिक कि H इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। तो ये हो गया ऑथर का, मतलब ऑथर का आपको मैंने पहले बता दिया कि तीनों केसेस पे अभी ऑथर का बोल रहा हूँ। अभी अगर आपके दिमाग पे, अगर आप एक इंस्टीट्यूट पे आपको रिसर्च डेटा एनालिसिस और बिब्लोमेट्रिक्स डेटा एनालिसिस के लिए रखा गया है और आप सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी का और इंस्टीट्यूट का H इंडेक्स निकालना है, गूगल स्कॉलर का H इंडेक्स क्या बनेगा, स्कूपस का क्या बनेगा, वेब ऑफ साइंस का क्या बनेगा, तो गूगल स्कॉलर का मैंने कोई यूनिवर्सिटी को देखा हुआ है, व्हाट दे डू, वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम से ही गूगल स्कॉलर अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं सो एज टू कलेक्ट ऑल द साइटेशन। मतलब जो वहाँ पे फैकल्टी हैं, स्टूडेंट है, उनका जो पब्लिकेशन, उनको साइटेशन जो मिलेगा ऑब्वियसली उस इंस्टीट्यूट को भी मिलेगा क्योंकि उस इंस्टीट्यूट को साइट किए हैं, तो उस नाम पे भी क्रिएट किए हुए हैं। बट
गूगल स्कॉलर अलाउ नहीं करता है कि एक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का मतलब प्रोफाइल और एक दिस आर द ऑथर प्रोफाइल तो वो बने, तो कोई करके उस हिसाब से एच इंडेक्स टू मॉनिटर देयर साइटेशन एंड एच इंडेक्स सॉर्ट ऑफ डेटा बिकॉज चाहिए होता है, तो कोई ऐसे करते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, स्कूपर्स पे लेके चलता हूँ टू शो यू एच इंडेक्स यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी का कैसे देखते हैं। मोर ओवर अगर यहाँ पे जैसे कि आपको एच इंडेक्स के बारे में देखने को मिल रहा है, सिमिलरली एच इंडेक्स जो यहाँ पे मैं अगर एच ग्राफ पे क्लिक करूंगा 22 जो आप देख रहे थे, तो यहाँ पे ये बन के आ जाएगा, आप देखो। एंड यहाँ पे भी जो ये जो स्टार मार्क येलो स्टार आप देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बीच में उसको रखूं तो यहाँ पे 22 जो हो रहा है, 22 टोटल साइटेशन रिसिप्ट, तो यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे 22 मेरा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे इस साइड पे आपका वाई एक्सिस पे 22 मतलब साइटेशन ग्राफ है, तो वो मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, सो दैट्स व्हाई माय साइटेशन और माय एच इंडेक्स इज 22। तो यहाँ पे उस हिसाब से बन रहा है। एंड अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, अगर मैं सर्च पे जाऊँ यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स अगर हमको देखना है, आपको एफिलिएशन सर्च पे जाना होता है। दिस may not be free, the search option फ्री नहीं होता है बिकॉज आई हैव एक्सेस टू स्कूपर, सो थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हूँ सिंस लास्ट 10 ईयर प्लस तो उसका मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन आ जाएगा, सर्च पे जब चलते हैं, अगर मैं टोटल डॉक्यूमेंट गया तो वी हैव अबाउट 2475 डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लास्ट 5 ईयर का सिलेक्ट कर लेता हूँ 2015 से, क्योंकि जब हम एच इंडेक्स आप अगर कैलकुलेट कर रहे होगे कहीं पे नेक के लिए एनबी के लिए ईयर का उनका रहता है ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन का पब्लिकेशन एंड साइटेशन के बेसिस पे आप एच इंडेक्स बना रहे हो। तो यहाँ पे वो और अगर मैं सिलेक्ट कर लिया ईयर, इसको लिमिट कर देता हूँ एंड फिर मैं जाऊँगा व्यू साइटेशन ओवरव्यू पे, जहाँ पे कि वो मुझे मतलब ये टोटल अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 1300 डॉक्यूमेंट है। तो मैं यहाँ पे साइटेशन ओवरव्यू पे अगर जाऊँ तो ये अभी मुझे बिल्ड करके दे देगा जितना हमारा डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है एंड साइटेशन एंड एच इंडेक्स ऑल्सो। सो इट इज लोडिंग, लेट्स सी, यस बन के आ गया। तो यू कैन सी फ्रॉम 2019 से हमने सिलेक्ट किया था अभी तक, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे साइटेशन है, ये ईयर है एंड आपका एच इंडेक्स यहाँ पे है। डॉक्यूमेंट का जितना डॉक्यूमेंट जितना साइटेशन उस टाइम पे उस पेज पे पब्लिश हुआ है, उनको जो साइटेशन मिला है, इवन इट इज अबाउट स्कूपर्स का देख रहे हैं तो स्कूपर्स से जो मिला हुआ है एंड यहाँ पे एच इंडेक्स उसका आ गया। अगर मैं व्यू एच ग्राफ करूँ तो इस टाइप पे आपको आ गया, यहाँ पे 35 जैसे मिला है। क्यों 35 एच इंडेक्स है, क्योंकि 35 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को 35 यहाँ पे आपका साइटेशन मिला है एंड उसके बाद शायद उससे कम है, तो वो जब क्रॉस होगा 36 नंबर वाला डॉक्यूमेंट को 36 टाइम साइटेशन मिलेगा, तो ये फिर बढ़ते जाएगा। तो चलो, आई थिंक यू हैव नाउ आइडिया हाउ टू गेट एच इंडेक्स फॉर यूनिवर्सिटी। ऐसे सिमिलरली हम यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने साइन इन करके रखा हुआ है बिकॉज आई हैव एक्सेस टू दिस, सो यू हैव दैट। जिनको एक्सेस होता है यहाँ पे सर्च ऑप्शन एनेबल होता है, जस्ट टू शो यू हाउ टू गेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एफिलिएशन पे जाना होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं सिक्किम मणिपाल कर देता हूँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे भी एक बार जो रिजल्ट हमारा आएगा उसको एनालाइज करके एक बार देखते हैं। यहाँ पे टोटल 1651 डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एनालाइज रिजल्ट पे, आपका पब्लिकेशन डिफरेंट फील्ड ईयर वो सब मिलेगा। तो मुझे चाहिए साइटेशन रिपोर्ट, तो मुझे क्लिक करना है साइटेशन रिपोर्ट पे। आप अगर जाओगे साइटेशन रिपोर्ट पे, दिस इज हाउ यू विल गेट, मतलब ईयर का यहाँ पे आप देख रहे हो उस हिसाब से जो बार ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज देयर इन वेब ऑफ साइंस, दैट इज गुड, एंड एच इंडेक्स इज 46। तो इस हिसाब से आपको मिलेगा। आप अगर यहाँ पे जैसे हमने स्कूपर्स पे ईयर का हमने वहाँ पे सॉर्ट किया और उसको हम लिमिट किए 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से करेंगे तो एच इंडेक्स फिर घटेगा, क्योंकि हम उस साल का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे और उसका टोटल साइटेशन लेके वो बना के दे देगा। हम यहाँ पे मैनुअली नहीं कर रहे हैं, वेरएज कहीं कहीं पे आप मैनुअल भी कर सकते हो, जहाँ पे
यू नो अबाउट साइटेशन, आपका डॉक्यूमेंट आपके पास है, ईच डॉक्यूमेंट को कितना साइटेशन मिला है उसको आप साइटेड वाइज अरेंज करना है, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट फॉर ए ऑथर, इंस्टीट्यूट। एंड नाउ विल मूव टू जर्नल। जर्नल का भी एच इंडेक्स होता है, उसको हम कहाँ से पता करें? तो आई प्रिफर टू गो फॉर SCI मागो। SCI मागो पे हमको मिल जाता है। अगर मैं एक स्कूपर्स जर्नल सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई हैव टू लुक इनटू द क्वार्टाइल, उसको कितना एच इंडेक्स है, ऑल दैट, एंड देन आई डिसाइड कि मुझे वहाँ पे सबमिट करना है नहीं करना। तो इन दैट वे यू कैन मेक योर डिसीजन। तो यहाँ पे हम एक जर्नल IEEE जल्दी से करके देखते हैं और एक जर्नल भी देख लेंगे। तो IEEE आई नो इट इज़ ऑफ ओपन एसेस जर्नल, तो अच्छा खासा साइटेशन उसको मिल रहा होगा। साइटेशन अच्छा मिलेगा तो उसका एच इंडेक्स भी अच्छा होगा। सो यू कैन सी 204 एच इंडेक्स 204। अगर मैं और एक जर्नल यहाँ पे देखो, ये Q1 पे है एंड एच इंडेक्स 204 है, तो इस हिसाब से मुझे जर्नल का मिला। यहाँ पे अगर मैं और कोई जर्नल, क्लस्टर कंप्यूटिंग मेरे दिमाग पे आ रहा है, और बायोमेडिकल सिग्नल एंटर करता हूँ, वो ले लेगा कीवर्ड से, तो उसका एक बार देख लेंगे सो एज टू सी कि एच इंडेक्स एंड क्वार्टल कैसे वेरी होता है। यहाँ पे बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एल्सवियर का, नाउ यू सी एच इंडेक्स इज 94 एंड व्हेयरएज ये भी Q1 पे है। सो इन दैट वे यू कैन सी द जर्नल परफॉर्मेंस। इसके बारे में इन डिटेल मैंने बताया हुआ है कि क्वार्टाइल क्या है। प्लीज विजिट स्कूपर्स प्लेलिस्ट। स्कूपर्स क्वार्टाइल क्या होता है, हाउ टू मेक डिसीजन, वेयर टू सबमिट, एंड व्हाई नॉट टू ब्लाइंडली सबमिट टू एनी जर्नल। प्रेटरी जर्नल पे नहीं जाना है। अगर यहाँ पे आपका जर्नल कवरेज कंफर्मेशन आपको मिल रहा है तभी सबमिट करना है, और एल्स वो जर्नल पे आपने सबमिट किया और 6 महीना 1 साल के बाद जब आपका पेपर पब्लिश हुआ उसके नेक्स्ट डे वो स्कूपर्स से हट गया, मतलब आपका पेपर भी स्कूपर्स में एंट्री नहीं किया, तो यू आर नॉट गेटिंग स्कूपर्स साइटेशन, मतलब इंडेक्सिंग दैट वैल्यू। मोर ओवर यू आर लूजिंग आउट गुड वर्क। तो आपको डिसाइड कैसे करना है उसके बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो पे बात किया हुआ है। सो यहाँ पे हमने क्या कवर किया, एक तो अबाउट ऑथर, लेट मी समराइज इट। अबाउट ऑथर एच इंडेक्स क्या है, वेरी क्यों होता है डिफरेंट डेटाबेसेस के, अगर हम बात करें स्कूपर्स, गूगल स्कॉलर एंड वेब ऑफ साइंस। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट यूनिवर्सिटी का, एक यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है इन स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस। मोर ओवर अगर आपको जर्नल का भी देखना है एच इंडेक्स, सो यू कैन come to SCI Mago, you can try before submitting your work to that particular journal which you thought of submitting. So यहाँ पे Scopus का जो SCI Mago है, it is not just about Scopus का ही, it will cover Web of Science का, क्योंकि Web of Science का maximum journal are indexed in Scopus, तो यहाँ पे उनका भी H index आपको मिल जाएगा। So this is what जो मैं सोचा था कि आज कवर करूँ। प्लीज लेट मी नो आपको ये कैसा लगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द लाइक आइकन बिफोर लिविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।